क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बॉलीवुड में संघर्षों और असफलताओं से जूझ रहा था, वह आज 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? ये कहानी है विवेक ओबेरॉय की। उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव, संघर्ष और अंततः एक शानदार वापसी की एक प्रेरणादायक गाथा है। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, उनके बचपन से लेकर बॉलीवुड में संघर्ष, विवाद और फिर बिजनेस में उनकी सफलता तक। विवेक आनंद ओबेरॉय का जन्म 3 सितंबर साल 776 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता सुरेश ओबेरॉय बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। सुरेश ओबेरॉय ने अपने बेटे को न केवल अच्छी परवरिश दी, बल्कि बचपन से ही उन्हें व्यवसाय और जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाए। 7 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें परफ्यूम की बोतलें दी और उन्हें बेचने का काम सौंपा। यह एक छोटा सा अभ्यास था, लेकिन इसने विवेक को बिजनेस की बुनियादी समझ दी। 14 साल की उम्र में विवेक अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज में पढ़ाई करने गए। यहाँ उनके पिता ने उन्हें खुद पैसे कमाने के लिए प्रेरित किया। विवेक ने कॉलेज के इवेंट्स में एंकरिंग करनी शुरू की। उनकी आवाज में जो आकर्षण था, उसने उन्हें अंग्रेजी फिल्मों की हिंदी डबिंग के लिए भी काम दिलाया। वह इन छोटे मोटे कामों से महीने के 10,000 रुपए तक कमाने लगे। लेकिन उनके अंदर का बिजनेस माइंड केवल यही नहीं रुका। कॉलेज के दिनों में बिजनेस की शुरुआत कॉलेज के बाहर उन्होंने एक बड़ा अवसर देखा। वहाँ कई फूड वेंडर्स खड़े रहते थे, लेकिन अगर किसी वेंडर के पास किसी चीज की कमी हो जाती तो छात्रों को काफी दूर जाना पड़ता था। विवेक ने इसे एक बिजनेस आइडिया में बदला। उन्होंने वेंडर्स को कम कीमत पर फूड आइटम्स की सप्लाई शुरू की और उनके कुल मुनाफे का 20 से 30% हिस्सा लिया। उनका यह आइडिया इतना सफल रहा कि उन्होंने 16 साल की उम्र में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने अपने सारे पैसे एक रिस्की स्टॉक में लगा दिए और पूरी संपत्ति गंवा दी। यह उनके जीवन का पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बॉलीवुड में डेब्यू और शुरुआती सफलता। विवेक ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। विवेक को बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इसके बाद उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म साथिया ने भी बड़ी सफलता हासिल की। इस दौरान वह बॉलीवुड के बड़े नामों में गिने जाने लगे। उनकी एक्टिंग की तारीफ हर तरफ हो रही थी। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए लाइन लगा रहे थे। लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। सलमान 2003 में खान के साथ विवेक का विवाद हुआ। इस विवाद ने उनके करियर पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान पर कई आरोप लगाए थे। इसका असर यह हुआ कि बॉलीवुड में सलमान खान के प्रभाव के चलते विवेक को काम मिलना बंद हो गया। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। वह पूरी तरह से इंडस्ट्री में अलग थलग पड़ गए। इस विवाद ने विवेक को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। वह लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और उनका करियर लगभग खत्म हो गया। इस कठिन समय में विवेक ने अपने बचपन के बिजनेस के अनुभव को याद किया। उन्होंने फैसला किया कि वह फिर से बिजनेस की दुनिया में कदम रखेंगे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और दूरदर्शिता ने उन्हें सफलता की राह दिखाई। दुबई में कर्मा डेवलपर्स नाम की रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। इस कंपनी ने प्रीमियम प्रॉपर्टीज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। देखते ही देखते उनकी कंपनी ने अरबों का कारोबार करना शुरू कर दिया। आज उनकी यह कंपनी दुबई में सबसे तेजी से बढ़ने वाली रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में भी कदम रखा। उन्होंने एक हेल्थ केयर वेंचर शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था। यह वेंचर न केवल सफल रहा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी बदली। विवेक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) के क्षेत्र में भी निवेश किया। उनकी कंपनी देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क तैयार कर रही है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आने वाले समय में एक बड़ा बाजार भी तैयार कर रहा है। समाज सेवा और परोपकार सिर्फ बिजनेस ही नहीं, विवेक समाज सेवा में भी सक्रिय है। उन्होंने कई एनजीओ के साथ मिलकर वंचित बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम किया। विवेक ओबेरॉय की कुल संपत्ति 1200 करोड़ से अधिक है। उन्होंने साबित कर दिया कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। वह न केवल एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी है। तो दोस्तों, विवेक ओबेरॉय की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।